वीडियो में बात करते हैं फॉर लूप की। इससे पहले हम लोगों ने वाइल लूप की बात की थी। तो वाइल लूप में हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते थे जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन गेट नहीं हो जाती थी, रीच नहीं हो जाती थी। यहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो इतने नंबर ऑफ टाइम्स चले, ठीक है। यानी कि हम बता सकते हैं कि कितनी बार ये लूप चलना चाहिए, कितनी बार ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को वाइल लूप की जगह पर फॉर लूप का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले आपको फॉर कीवर्ड दिख रहा है, उसके बाद पैरेंथेसिस में ये पैरेंथेसिस है, और इसके बाद पैरेंथेसिस में स्टेटमेंट 1 2 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये फॉर की बॉडी है जिसके अंदर कोड लिखा जाता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होता है, यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है, ठीक है। और इस कंडीशन को फॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट एक लिखा होता है, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन यानी वेरिएबल की शुरुआत, यहाँ पर वेरिएबल की जो टेस्टिंग होती है, मतलब कंडीशन टेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से अगर ट्रू होता है तो कंट्रोल इस फॉर की बॉडी में आता है और कोड को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद वापस कंट्रोल यहाँ पर आता है और वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है ताकि इस कंडीशन को फॉल्स बनाया जा सके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम यही चलता है, एक ही बार चलेगा। और उसके बाद स्टेटमेंट 2 ये वाला डिफाइंस अ कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ऑफ कोड। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है जो फॉर की बॉडी के अंदर है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर कंडीशन होती है, वही लिखी जाती है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द ब्लॉक ऑफ कोड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर जाता है, उसके बाद यहाँ पर रन करता है, ये रन करता है और इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताया वही है यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल आया और ये फर्स्ट टाइम चलता है। आई ये इंटीजर वेरिएबल बना हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ वेरिएबल का। तो वेरिएबल में कितनी आई नाम के वेरिएबल में पड़ी हुई है 0 वैल्यू, इंटीजर है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और कंट्रोल में बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ पर कंट्रोल आया और यहाँ पर आई की वैल्यू 5 चेक होती है कि आई इज़ लेस देन 5। तो 0 है आई की वैल्यू, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद कंट्रोल जो है इस की बॉडी में आएगा, फॉर की बॉडी में आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने से आई की वैल्यू प्रिंट हो जाती है यहाँ पर 0। उसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ पर आता है। ये काम करने के बाद यानी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आता है कंट्रोल और आई की वैल्यू जो 0 थी तो आई प्लस प्लस से वो 0 से 1 हो जाती है आई की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू जो 1 है, फिर से ये टेस्ट होता है कि 1 इज़ लेस देन 5। तो फिर से कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू होने के बाद कंट्रोल फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा 1, ठीक है। ये फिनिश करने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया और आई प्लस प्लस से इसकी वैल्यू हो गई 1 से 2। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया 2 इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। और फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, इसको एग्जीक्यूट किया तो ये आपको ये प्रिंट करके दे दिया। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 2 से 3 हो गई। फिर से यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है और 3 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल यहाँ पर आया, इसको एग्जीक्यूट किया, इससे आपको आई की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल गई। फिर कंट्रोल यहाँ पर आया, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 3 से 4 हो गई। फिर उसके बाद 4 यहाँ पे टेस्ट होता है, आई की वैल्यू 4 है तो 4 टेस्ट होता है, 4 इज़ लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, इसको एग्जीक्यूट किया और ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 4 से 5 हो गई। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू 5, तो 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन यहाँ पर हो जाती है फॉल्स। जब फॉल्स होती है तो कंट्रोल यहाँ इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है बल्कि फॉर की बॉडी से बाहर आ जाता है, यानी कंट्रोल यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि फॉर की बॉडी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कोड होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा वो, लेकिन फॉर की बॉडी से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन हो गई फॉल्स। 5 से छोटा नहीं होता है बल्कि बराबर होता है, ठीक। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो आपको इतना ये लिखा हुआ आपको दिखता है इसी फॉर लूप की मदद से। तो 5 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गए 0 से लेके 4 तक। तो इस तरीके से फॉर काम करता है, ठीक है। ये चीज़ वही लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ये बता रहा है। अब दूसरे एग्जाम्पल में वहाँ पर जो अंतर बस यही है
कि यहाँ पर एक तो कंडीशन वहाँ पर लेस देन कंडीशन थी, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कंडीशन है, और ऊपर से वहाँ पर इंक्रीमेंट 1 का हो रहा था, यहाँ पर इंक्रीमेंट 2 का हो रहा है, बस यही अंतर है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। जैसे कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पर आया, ठीक है, तो पहले उसने आई को पढ़ा, आई की वैल्यू 0, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आया तो आई यानी कि 0 लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये सही है क्योंकि लेस देन तो है ही, 0 10 से छोटा है ही। तो कंट्रोल इस यहाँ पर आया और इसको एग्जीक्यूट किया तो ये वैल्यू इसने प्रिंट कर दी, प्रिंट एलन की वजह से ये वैल्यू प्रिंट हो गई, आई की वैल्यू 0। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आया, ठीक, कंट्रोल यहाँ पर आया और उसमें आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 0, तो 0 + 2, ये वैल्यू आई में इनिशलाइज हो गई, आई में आ गई, तो 0 + 2 यानी 2, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, और फिर 2 वैल्यू यहाँ पर, ये कंट्रोल यहाँ पर आया, चेक होता है कि आई की वैल्यू जो 2 है क्या वो 10 से छोटी है, लेस देन और इक्वल टू है, तो हाँ सही है क्योंकि छोटी तो है ही 10 से, ठीक। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई और आई की वैल्यू प्रिंट कर देता है 2। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, ठीक है, और यहाँ पर आई की वैल्यू जो 2 है इस 2 से ऐड हो जाती है और इस आई में स्टोर हो जाती है, तो आई की वैल्यू हो जाती है 4, फाइनल आई की वैल्यू 4 हो जाती है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई कि 4 जो है 10 से छोटा तो होता ही है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया और आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया 4, ठीक है। इस तरीके से ये धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है और लास्ट में जब आई की वैल्यू ये 10 होती है, हो जाती है, तो ये भी 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक, तो सही है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो 10 लेस देन इक्वल टू, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो आई की वैल्यू कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू 10 जो है प्रिंट कर देता है। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है तो आई की वैल्यू 10 + 2 12 हो गया, तो इस आई में यानी कि आई की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स क्योंकि 12 जो होता है लेस देन ना तो लेस होता है 10 से, ना तो इक्वल होता है 10 से, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो जो 12 होता है ना तो 10 से छोटा होता है ना तो 10 के बराबर होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल जो होता है फॉर की बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद जो कोड है उनको एग्जीक्यूट करेगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं है तो नहीं करेगा, यहाँ पे तो है नहीं, तो इसलिए बस इसी का आउटपुट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है।